जिस शिव को प्रजापति दक्ष और संपूर्ण संसार सदियों से ढूंढ नहीं पाए, उन्हें सती ने ढूंढ लिया। बहुत कर्मठ थी, जो संकल्प किया उसे पूरा किया। सती के बाहरी आचरण से अत्यधिक प्रबल उनका प्रारब्ध था, जो उन्हें उन तक लेकर चला गया। और प्रारब्ध को इस बिछड़ी युगल जोड़ी को मिलाना ही था। फिर क्या हुआ? राजकुमारी सती के मन से शत्रु तो समाप्त हो गई, वो दोनों मिल गए, हो गए एक। शिव को पाने के उपरांत भी शिव को संपूर्णता में पाना सती के लिए सहज नहीं था। छिप गए? मायावी शिव, कहाँ छिप गए तुम? सामने आओ, आज मैं तुम्हें तुम्हारे अपराध का दंड देकर रहूंगी। स्मरण रहे, ये प्रजापति दक्ष की पुत्री सती का वचन। अब तुम छिप नहीं सकते। पाताल से भी ढूंढ निकालूंगी तुम्हें, पाताल से भी। सामने आओ शिव। लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के उपरांत भी जब शिव उस दिन उसे नहीं मिले, तब वो अपनी असफलता से निराश नहीं हुई। उसने शिव को खोज निकालने के प्रण को धारण किया। क्योंकि सती अभी भी प्रेम और घृणा के बीच खड़ी थी, अपने विचलित मन को साथ ली। प्रेम और घृणा के बीच एक साथ एक समय में? क्योंकि सती निर्णय नहीं ले पा रही थी कि शिव की ओर उनका आकर्षण किस भाव का है, प्रेम भाव का या घृणा भाव का। कौन है ये शत्रु है और उससे प्रतिशोध लेना मेरे जीवन का लक्ष्य। कटा हुआ शीश किसका? पिताश्री का। किसने काटा? उसी शिव। बस करो। तुम सती को अपनी माया से नहीं भटका सकते। मायावी शिव मेरे अंतर्मन को वश में नहीं कर सकता। पिताश्री सत्य कहते हैं, मायावी हो तुम, भ्रम हो। सुन रहे हो तुम? भ्रम हो तुम। सती, दीदी किससे बातें कर रही थी? दीदी वो सती, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, समझ गई। कौन है वो जिसने मेरी छोटी बहन के हृदय में अधिकार जमा लिया है? सती के हृदय पर अधिकार पाना इतना भी सरल नहीं है।
अनुभव हुआ कि किसी ने मेरे हृदय पर अधिकार? मेरी प्यारी बहन, जब कोई स्वयं से बातें करने लगे मानो किसी स्वप्न में चल रहा हो, जब किसी के मुख पर एक प्रकार की मूर्छा सी छा जाए और वो अचेत अवस्था में भी सुख की अनुभूति करे। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है दीदी। मेरे अंतर्मन में केवल प्रतिशोध है। प्रतिशोध? हाँ दीदी, मुझे प्रतिशोध लेना है और उसके लिए मैं गुप्त रूप से उसे खोजने भी गई थी। किसे खोजने गई थी? उस मायावी शिव को। देख नहीं पाई, परंतु गले में सर्प और रुद्राक्ष की माला अवश्य थी। गले में सर्प? और क्या हुआ वहां पर? दीदी, उसने मेरे जीवन की रक्षा की, परंतु मैं जानती हूं उसने ऐसा क्यों किया, ताकि मैं उस मायावी के प्रभाव में आ जाऊं। परंतु ना तो मैं उससे प्रभावित हूं और ना ही भयभीत। और जानती हो दीदी, मुझे पता है वो कहां छिपा बैठा है। कितनी बार मैं उसे खोजने गई, परंतु वो पुनः मुझे कभी नहीं मिला। पता नहीं कहां अदृश्य हो जाता है। परंतु एक ना एक दिन मैं उसे अवश्य ढूंढ लूंगी। तुमने पिताश्री को बताया इस विषय में? नहीं दीदी, एक बार उसे खोज लो, फिर उसे दंड देने के लिए स्वयं पिताश्री के पास लेकर जाऊंगी और तब उन्हें अपनी इस पुत्री पर गर्व होगा और उनका प्रतिशोध पूर्ण होगा। परंतु मुझे तुम्हारे इस निर्णय के विषय में पिताश्री को बताना होगा सती। ऐसी असमंजस की स्थिति क्यों पड़ोसन मित्र? वो इसलिए क्योंकि प्रेम और घृणा में अधिक अंतर नहीं होता, दोनों में व्याकुलता होती है। प्रेम में प्रेमी से मिलने की व्याकुलता होती है और घृणा में शत्रु से प्रतिशोध लेने की व्याकुलता। और सती व्याकुल थी अपने भीतर की व्याकुलता को पहचानने के लिए, और इस क्रम में आठों पहर शिव ही उनकी आंखों के समक्ष घूमते रहते थे। कोई एक पल भी ऐसा नहीं था जब शिव उनकी स्मृति से लुप्त हुए हों। उनके आकर्षण की व्याकुलता के वेग को वो संभाल न सकी और एक दिन दीदी ख्याति की चेतावनी के पश्चात भी उन्हें ढूंढने का निर्णय कर लिया।
पिताश्री, सती के स्नेह में आपने सती को अत्यधिक स्वतंत्रता दे रखी है। ऐसी बात नहीं है पुत्री। माता पिता अपनी सब संतान को एक समान स्नेह करते हैं, परंतु हुआ क्या है? वो आपके शत्रु शिव से मिल चुकी है। और वो उसे खोजने के लिए बार बार हिमालय के वन क्षेत्र पर भी जाती रहती है। नहीं, मेरी सती मेरी दी हुई स्वतंत्रता का अनुचित लाभ नहीं उठाएगी। परंतु ये उसने किया है पिताश्री, और संभवतः वो आज रात्रि को भी उसे खोजने जाने वाली है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। सती, पुत्री सती, ये कैसे संभव है? सती मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती। क्या थी? तुम जो कह रही हो उसका कोई प्रमाण है? प्रथम प्रमाण तो यही है पिताश्री कि वो इस समय अपने कक्ष में नहीं है। स्वामी, आप तनिक धैर्य से इस संकट पर विचार कीजिए। संकट नहीं, महासंकट। जिस पुत्री को इतने स्नेह, ज्ञान और संस्कारों से पोषित किया, आज मुझे बिना सूचित किए उस आघोरी शिव से मिलने चली गई। परंतु सती को भ्रम है कि वो दक्ष की पहुंच और पकड़ से दूर है। सैनिकों, जंगल की दक्षिणी मार्ग के उस पार कैलाश जाने वाली सभी मार्गों पर पहरा बिठा दो। शिव, तुम जो भी हो, भ्रम या माया, सामने आओ। बंद करो ये लुका छुपी का खेल। सामने आओ शिव, सामने आओ। तुम्हारे उपकार के जल की शीतलता मेरे प्रतिशोध की अग्नि को शांत नहीं कर सकती। तुम्हें सती का सामना करना होगा। आओ सामने। क्या हुआ? फिर चुप गए कंदराओं में? भयभीत हो गया तुम मुझसे? बोलो। आओ सामने शिव। समझ गए। तुम ऐसे नहीं आओ। तुम्हें उपकार करने का अवसर चाहिए ना? स्वयं को दयावान सिद्ध करना चाहते हो? ठीक है। देती हूँ मैं तुम्हें अवसर। अब मैं संकट का वरण करूँ। सुन रहे हो तुम? सुन रहे हो शिव? आओ मुझे बचाने। आओ।
मुझ पर उपकार। आओ शिव, आओ शिव, मैं संकट में हूँ शिव। हर बार की तरह वो पुनः मिले थे, पर इस बार शिव संसार से विरक्त थे। उनका हृदय पीड़ा से भरा था और सती का मन प्रतिशोध की भावना से। सती, कपालिक शिव, प्रजापति दक्ष की चेतावनी है तुझे। मेरी पुत्री को कुछ नहीं होना चाहिए, दूर रहना उससे। यदि भूलवश भी उसे कुछ हो गया तो समझ लेना कि अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। सती, पुत्री, वो कपाली कहां अदृश्य हो गया? कहां गया तू? कहां चला गया मेरे भय से?